नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम जीके जीएस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला, धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस प्रकार है, शुष्क सेल। ठीक है, ये क्या होगा? शुष्क सेल होगा। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट अर्थात कार्बन का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शुष्क सेल का एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट अर्थात कार्बन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्व किससे बना होता है? तो जंगरोधी इस्पात जो बनाया जाता है उसमें यह पूछा गया है कि इस्पात को बनाने में कौन कौन से शामिल हैं धातु? तो वो हैं क्रोमियम और निकेल। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्रोमियम और निकेल का जो होता है मिश्र धातु होता है इस्पात। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, भारतवर्ष में जो होता है मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो होता है 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वह था 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो होता है इसे घटाकर जो होता है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध जो होता है महानदी पर बना है और यह जो होता है ओडिशा में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? तो ओडिशा में स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, पोलियो का कारण है। तो पोलियो किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस के कारण जो होता है पोलियो होता है। ठीक है, वायरस अर्थात विषाणु के कारण जो होता है पोलियो होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो होता है आईसी चिप प्रयोग होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयोग होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस प्रकार है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के दोनों ओर जो होता है वो मंगल और शुक्र ग्रह होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो यह होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की 1975 में इस्लाम न स्वीकार करने के कारण इनकी जो थी हत्या करवा देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस प्रकार है, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा रिजर्व किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में। हमारे देश भारत में जो होता है विश्व में सबसे अधिक जो होता है अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आयु में जो होता है उनके पद से हटा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो होता है उनके पद से सेवानिवृत्त अर्थात हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण
भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा जी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने जो है दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था। ठीक है, राजा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो होता है 26 जनवरी 1950 को जो होता है पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो होता है लंदन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के शासक थे और ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी जो है जीवनी तुजुक बाबरी में खुद ही लिखा है कि कृष्णदेव राय जो है एक महान शासक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीति से। ठीक है, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र व राजनीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन में हुआ था, तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतसर में। अमृतसर में जो था मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन जो था 1908 में अमृतसर में किया जाता है। ठीक है, और मुस्लिम लीग की जो है स्थापना जो है वह 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। ठीक है, वो ढाका में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया जाता है और जो है इसका प्रथम बैठक जो है अमृतसर में 1908 में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस प्रकार है। प्राथमिक या बुनियादी रंग हैं, तो प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल, नीला और हरा। प्राथमिक रंग जो होता है वो रंग होते हैं जिनसे मिलाकर अन्य रंग को बनाया जाता है। ठीक है, लाल, नीला और हरा, यही 3 रंग जो हैं ये प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, और इन्हीं से मिलाकर अन्य सभी रंग जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, जो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इनके निर्माण और संपोषण में जो आवश्यक तत्व है वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैल्शियम जो है उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण में जो है आवश्यक तत्व होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस प्रकार है। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, चौरी चौरा घटना के कारण जो होता है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।